तो दिल्ली में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा से हमारे संवाददाता ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है और इस दौरान दिनेश शर्मा ने कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी है। सर, एक बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर, जीएसटी को लेकर बदलाव की बात कही है और उसको लेकर चर्चा भी हो रही है और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बयान ये आता है कि जीएसटी को लेकर एक बयान दिया गया है केरल कांग्रेस तरफ से, बी से बीडी और बी से बिहार। आप उसे किस तरह देखते हैं? कांग्रेस की निगाह में तो बिहार की स्थिति बद से बदतर वाले बिहार की है, क्योंकि उन्होंने जिनका साथ किया है लालू जी का, तो लालू जी के बेटे ने और लालू जी ने मिलकर बिहार को बद से बदतर बनाया है। और बेहतरीन बने, बहुत अच्छा बने, इसके लिए एनडीए सरकार ने काम किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस बोलती रहेगी और भाजपा काम करती रहेगी। जो जीएसटी का जो सुधार है, मैं समझता हूँ कि ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक बैरोमीटर बन के सामने आया है कि भारत अपनी आर्थिक स्थिति को न केवल सुधारेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेगा। जीएसटी का जो स्लैब खत्म किए हैं, बहुत सारी चीज़ें तो कर मुक्त हो गई हैं, बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है जो आवश्यकता की वस्तुएं थी। अब दो स्लैब जो 28% का था और जो 12% का था, वो दोनों को समाप्त ही कर दिया। यानी जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त का भाषण दिया था, उसके 15 दिन बाद ही ये सारे कुछ हो जाना, ये भारत की आर्थिक व्यवस्था के उन्नयन का सूर्योदय है। और मैं समझता हूँ कि इससे उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी और उपभोक्ता की मांग के अनुसार उत्पादन भी बढ़ेगा। और जब उत्पादन और उपभोग का संतुलन स्थापित होगा तो भारत को बहुत ज़्यादा निर्यात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ वो स्वतः से बढ़ जाएगा और उसको ये टैरिफ वैरिफ का डर नहीं सताएगा। लेकिन आप लोगों ने ये कदम उठाया है, सरकार ने कदम उठाया, लेकिन कांग्रेस के कई नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं उसको बाद में सरकार को मानना पड़ता है। चाहे इसके पहले कई एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, चाहे कोरोना को लेकर कहा हो, अब जीएसटी को लेकर नेता प्रतिपक्ष पिछले कई समय से मुद्दा उठा रहे थे। अशोक गहलोत का कहना ये है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने यह मुद्दा उठाया, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको रिफॉर्म को बदलाव में लाना पड़ा। अब उन्होंने कब बदलाव के लिए भी बात किया था? उन्होंने तो जीएसटी को समाप्त करने की बात करी थी, गब्बर सिंह टैक्स बताया था। अब यही गब्बर सिंह टैक्स जिसको कांग्रेस कहती थी, वो अमरता प्रदान करने वाला और आर्थिक स्थिति को एक बूस्ट, एक बहुत बड़ी शक्ति देने वाला ये टैक्स का जो प्रकल्प है वो बनकर सामने आया है। और मैं समझता हूँ कि राहुल जी तो कब क्या बोलते हैं वो शायद स्वयं नहीं जानते। तो कांग्रेस पार्टी तो उनके सारे वक्तव्यों को अपना आधार बना लेती। विपक्ष इस समय संवेदन शून्य है और एक तरीके से आर्थिक विश्लेषण की प्रक्रिया में उसकी सहभागिता नगण्य है। बात करने के लिए कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो श्रावस्ती में